हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला लिया है और ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो डीएससी और ओएससी के लिए लिया गया है। जी हाँ, डीएससी मतलब डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और ओएससी मतलब अदर शेड्यूल कास्ट। जी हाँ, इन सेक्शंस के लिए, इन लोगों के लिए हरियाणा में ग्रुप डी की भर्तियों में आरक्षण लागू किया गया है। और ये फैसला जो है ये कुछ दिन पहले हरियाणा की नायब सैनी सरकार की तरफ से लिया गया था और अब उस फैसले की जो नोटिफिकेशन है वो होने के बाद अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसके तहत ग्रुप डी की जो भर्तियां निकाली हैं उसमें इन दोनों सेक्शंस के लिए आरक्षण दिया गया है और उस आरक्षण के तहत जो है वो पद चिन्हित किए गए हैं कि हाँ, इतने पदों पर ये भर्तियां जो हैं वो की जाएंगी। ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया था, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हरियाणा में जिस तरह खास तौर पर 2024 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से बीजेपी को जीत मिली, उसके बाद ये खुलकर सामने आया कि हरियाणा का जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसने खुलकर बीजेपी को वोट किया है। और अब हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें, 2024 से पहले की अगर हम बात करें तो उसमें भी चाहे वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार हो या फिर नायब सैनी जब मुख्यमंत्री बने उनकी सरकार हो, उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए और जो वंचित वर्ग है उसके लिए बेहतरीन काम जो है वो किया, कई निर्णय उनके हक में लिए। लेकिन अब एक ये बड़ा निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया और जिसको अब अमली जामा जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पहनाया गया है। और ये इस रूप में पहनाया गया है कि अब जो भर्तियां निकाली हैं उनमें पद जो हैं वो स्पेशली डीएससी और ओएससी के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। और ये फैसला खास तौर पर डीएससी और ओबीसी, ओएससी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इन वर्गों को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन खास बात और भी है कि इसके अलावा ये दो वर्ग जो हैं, इसके अलावा और भी वर्ग हैं जिनके लिए आरक्षण जो है वो दिया गया है। वो कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार ने बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ईएसपी, ईएसएम ये वर्ग जो हैं इनके लिए भी सीटें आरक्षित की हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि डीएससी और ओएससी के लिए जो सीटें रिजर्व की हैं, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्तियां जो निकाली हैं वो निकाली हैं 7,596 और इनमें से 1,209 यानी 1,209 पद जो हैं वो डीएससी और ओएससी के लिए रिजर्व किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है। अब इस फैसले में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा है कि चयन प्रक्रिया जो है वो सीईटी के तहत ही होगी। जी हाँ, पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का स्कोर जो है उसका उपयोग किया जाएगा। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। और जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हम बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसी विजन पर हम काम कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है, क्योंकि ये फैसला जो है ये कहीं ना कहीं उनके समाज और जो हरियाणा का पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। अब इस फैसले का किस तरह से हरियाणा की राजनीति पर और हरियाणा के लोगों पर असर पड़ता है ये देखना जरूर होगा। लेकिन यहाँ आखिर में एक बात हम आपको और बता दें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार जब 2014 में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, तो उस वक्त से लेकर अब तक एक जो महत्वपूर्ण बात हरियाणा सरकार की रही वो ये रही कि पर्ची खर्ची, जी हाँ, बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने नौकरियां देने का काम किया। जो
व्यक्ति जागरूक है और जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसी को नौकरियां जो हैं वो दी गई। और ये महत्वपूर्ण फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया। अब इसमें एक और कड़ी जो है वो नायब सैनी सरकार की तरफ से जोड़ दी गई है और इसके बाद अब ये देखना होगा कि इस फैसले को आम जनता जो है वो किस तरह से लेती है।